भाई इंसान अपनी गाड़ी की सर्विस करना नहीं भूलता, अपने घर की साफ सफाई करना भी नहीं भूलता, यहाँ तक कि अपने जूतों तक की सफाई करना नहीं भूलता। लेकिन अपने शरीर की सफाई वो कब करता है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम नहाते धोते तो रोज हैं, तो सफाई तो हो ही जाती है। मैं बाहर की सफाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भीतर की सफाई की बात कर रही हूँ, पेट की सफाई की बात कर रही हूँ। वाघ भट्ट जी ने आयुर्वेदा में लिखा है कि 99% बीमारियां पेट से पैदा होती हैं। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि पेट से बीमारियां पैदा कैसे होती हैं और फिर हम समझ पाएंगे कि उस पेट को साफ कैसे रखना है। आपको ऐसे बहुत से लोग दिखते होंगे जो अपनी बीमारियों के कारण दुखी रहते हैं और डॉक्टर के पास भटकते रहते हैं, वैद्य के पास जाते हैं और फिर भी उनका जीवन दवाइयों के सहारे चलने लगता है। और ये भी हकीकत है कि उन दवाइयों से कुछ देर तो आराम मिलता है, लेकिन वो बीमारियां जड़ से ख़त्म नहीं होती। वैसे ही दवाई लेना छोड़ते हैं, जैसे ही दवाई लेना छोड़ते हैं वो दर्द फिर से उनको परेशान करने लगता है। कितने ही लोग आपने देखे होंगे, वास्तविकता में आपके परिवार में ही ऐसे लोग होंगे, किसी के हाथ में दर्द, किसी के घुटनों में दर्द, किसी के पैर में दर्द, किसी के डायबिटीज है, किसी का लीवर खराब है तो किसी को पथरी है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह एक बीज से पेड़ बनता है, वैसे ही तो हमारे पेट में जमा गंदगी से ही बीमारियों का जन्म होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि फलों और कच्ची सब्जियों को पचाने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर अनाज, गेहूं, चावल की बात करें तो 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर मांस, मछली या नॉनवेज हो तो उसको 15 से 20 घंटे लगते हैं। जो हम खाते हैं वो गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है। ये बड़े ध्यान से समझना, ये समझोगे तभी समझ पाओगे कि उस गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। इसे मैं आसान तरीके से एक उदाहरण के तौर से समझाती हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनो। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी लेकर घर से जाते हैं। गाड़ी सड़क पर चलती है और कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाता है। अब जब कीचड़ से गाड़ी गुजरेगी तो उसके टायर में भी कीचड़ लगेगा, उसके अंदर भी कीचड़ जमा हो जाएगा, टायर गंदा हो जाएगा। अब वो कीचड़ खत्म हो गया और आप फिर से सड़क पर आ गए। अब हो सकता है कि गाड़ी सड़क पर चले तो कुछ कीचड़ साफ हो जाए, लेकिन वो कीचड़ पूरी तरह से साफ नहीं होता। ऊपर से तो हो जाएगा लेकिन स्पेस या लेयर में रह जाएगा। पूरा साफ करने के लिए उसको तेज प्रेशर से उस पर पानी डालना होगा, तब उसमें जमा मिट्टी निकलेगी। उसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना हमारे मुंह में आता है, उसको हम चबाते हैं, फिर वो हमारे पेट में चला जाता है, जहां हमारी इंटेस्टाइन उनमें से रस निकाल लेती है। जो भी न्यूट्रिशंस या जरूरी मिनरल्स होते हैं उन्हें खींच लेती है और उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहां से वो अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन अलग अलग तरह के खाने को पचाने में अलग अलग समय लगता है, ये तो हमने सीख लिया, पीछे बताया था। और वो खाना पच जाता है, इंटेस्टाइन उनमें से रस निकाल पाती, उससे पहले हम कुछ और खा लेते हैं। अब जो खाया वो भी उसी रात से जाएगा, और जो खाना पहले से पड़ा था जो पूरी तरह से हजम भी नहीं हुआ, डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, और अभी उस पर प्रेशर लगेगा। और जो हमने अभी खाना खाया उसका और उस रास्ते पर जो जाम ट्रैफिक लगा पड़ा है, ये धक्का मारेगा और फिर बिना डाइजेस्ट हुए वो आगे निकल जाएगा। लेकिन जब ये बिना पचा खाना आगे बढ़ जाता है तो पीछे छोड़ जाता है बैक्टीरिया का भंडार, और ये सारी बैक्टीरिया इंटेस्टाइन की वॉल में चिपक जाती हैं, जैसे गाड़ी के टायर में कीचड़ चिपका था। अब हमारी इंटेस्टाइन तो खाने से रस निकालने के लिए बनी है, और जब इंटेस्टाइन खाने के रस को शरीर के अलग अलग भागों में भेजती है तो इस वॉल से चिपकी बैक्टीरिया रस के साथ खून में मिलकर शरीर के अलग अलग भागों में चली जाती हैं और अलग अलग जगह बीमारियां फैलाएगी। जैसे लीवर में पहुंचेगा तो वहां पथरी बनने के चांसेस हैं, जब ये दिल के पास पहुंचेगा तो दिल का दौरा पड़ने का चांस रहेगा, और जब ये मस्तिष्क के पास पहुंचेगा तो दिमाग की बीमारियां पैदा कर देगा। इसी प्रकार ये जहां भी पहुंचेगा, जोड़ों में पहुंचेगा तो जॉइंट पेन करेगा। तो इसलिए हमें समय पर पेट की सफाई करते रहना चाहिए, जिससे हमारे इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया जमा ही ना हो पाए। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि घर की सफाई करने के लिए सबसे पहले
सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कॉमन सेंस की बात है कि अगर कमरे की सफाई करनी है तो कमरे को खाली करना पड़ेगा। उसी तरह हमें पेट की सफाई करने के लिए इसी तरह से शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले पेट को साफ करना होगा, जहाँ से ये सारी बीमारियाँ, ये सारी बैक्टीरिया सप्लाई हो रही हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है व्रत करना, यानी फास्टिंग करना चालू करिए। इससे पेट खाली होगा और जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। लोगों को फास्टिंग करना बहुत ही मुश्किल लगता है। उनका मानना है कि वो अनाज खाए बिना, फल फ्रूट खा के अपना काम नहीं चला सकते, उनको बहुत भूख लगती है। तो हफ्ते में एक बार उपवास करें, पानी और फल ही खाएं, तभी तो फास्टिंग होगी। जो नहीं कर सकता वो हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया। और जब आपकी बॉडी को मिनरल्स का न्यूट्रिशंस चाहिए तो वो हमारे इंटेस्टाइन को सिग्नल देगा कि न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, सप्लाई करो और जल्दी भेजो। और इंटेस्टाइन के पास तो कुछ है ही नहीं, तो देगा क्या? तो ये वॉल से चिपके बैक्टीरिया को भेजता है, जिससे इंटेस्टाइन साफ हो जाती है। अब खून में है तो उनको निकालने के लिए आपको पसीना निकालना चाहिए। पसीने से खून डिटॉक्स हो जाएगा। जो स्किन्स के छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें से खून में जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक बात सच बताइए, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कल से बहुत अच्छा रूटीन बनाएंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे। लेकिन अगली सुबह आते ही आप भूल जाते हो। फिर से वही रूटीन, फिर से लेट उठना, ऑफिस में चले जाना और फिर से रात में आकर लेट सोना। देखिए, इसमें गलती इंसान की नहीं होती। इंसान का रूटीन ही ऐसा हो गया है कि वो कभी रात को ड्यूटी करता है, कभी दिन की ड्यूटी करता है। उसका रूटीन फिक्स हो ही नहीं पाता और वो अंदर ही अंदर निराश हो जाता है कि किस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। टाइम तो मिलता ही नहीं है तुम्हें, कैसे अपना ख्याल रखोगे बताओ मुझे। तो दोस्त, इसके लिए विकल्प होते हैं। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो तुम्हें ऐसे तरीके मिल जाएंगे। अब इसके लिए हमें जापान के लोगों से सीखना चाहिए। जापान के लोगों का शेड्यूल भी इसी तरह बिजी रहता है। उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो एक्सरसाइज करें, इसलिए वो अपने पास एक साइकिल रखते हैं। कहीं छोटा मोटा काम हो, पास में जाना हो, कोई छोटी मोटी दूरी तय करनी हो तो वो अपनी साइकिल इस्तेमाल करते हैं। इससे थाइस में जो पेल्विक मसल्स होती है ना, उसमें बहुत अच्छा काम होता है। साथ में पसीना भी निकलता है तो बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और पोल्यूशन भी नहीं होता है। अगर आपको ये सब नहीं कर सकते तो डांस या रनिंग कर लो। किसी तरह से बस पसीना निकलना चाहिए। दवाई से पकाए हुए फल सब्जी खाने से जो बीमारी पैदा होती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की, कुछ लोगों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है। वो जब भी बाथरूम जाते हैं उनका पेट साफ ही नहीं होता। इसकी वजह से वो पूरा दिन परेशान रहते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन भी नहीं करता, भूख नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए त्रिफला चूर्ण सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। त्रिफला के नाम से ही पता चलता है कि ये 3 फलों से मिलकर बना है। आंवला, हरड़। त्रिफला चूर्ण के मेन कंपाउंड्स हैं। आंवला में विटामिन सी और फाइबर होता है और वहीं पर हरड़ एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। जिस दिन आप सुबह सुबह नींबू पानी नहीं पीने वाले, उस दिन आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। एक छोटी चम्मच को गुनगुने पानी में अच्छी तरह से मिला लीजिए। उसके बाद देखना क्या कमाल होता है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सुबह पेट खाली होगा कि पूरा दिन हल्का हल्का महसूस करेंगे और इसे भी रोज लेने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ते आपने नींबू पानी ले लिया, फिर दूसरे हफ्ते त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लिया। इस तरह अल्टरनेट तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। कहीं पता चले कि सारा सिस्टम एक साथ ही हिला रहे हो, ऐसा मत करना। अच्छा, एक राज की बात बताती हूँ। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं ना, उसकी वजह से उनकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो जो ये त्रिफला चूर्ण है, ये उन अल्कोहल के इफेक्ट को भी बहुत कम कर देता है। देखिए, अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो त्रिफला चूर्ण को अवॉइड करना। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी इसे लेना है।
अच्छा, एक और बहुत अच्छा तरीका होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, वो ये है कि खाने से पहले फ्रूट्स या सैलेड खा लो पेट भर के। तो फलों और सलाद में फाइबर होता है जो अच्छी मात्रा में और बॉडी में पहुंचते हैं तो ल्यूब्रिकेशन पैदा करते हैं, जिससे खाना अटकता नहीं, आसानी से नीचे चला जाता है। और खाना कभी भी पेट भरकर मत खाना। खाना हमेशा 80% के लगभग ही खाना चाहिए, 20% पेट को खाली रखना चाहिए। ये तरीके आपकी बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्स कर देंगे। इनमें कुछ तरीके आसान हैं और कुछ कठिन भी हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इनको अपनाइए। वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए और कुछ हमारा भी हो जाए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो वीडियो वायरल हो जाएगी ना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।